सभी को जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की कथा का श्रवण किया था। इस बार जो एकादशी आने वाली है वह संपूर्ण एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका नाम निर्जला एकादशी है। इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो आइए आप हम सभी मिलकर निर्जला एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था कि हे जनार्दन, अपरा का सार महात्म्य तो मैंने आपके मुख से सुन लिया, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन आप मुझसे कीजिए। भगवान बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी महाराज आपसे करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान का विधिवत पूजन करें। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करें, तब स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन्म और मृत्यु के जो सोच है उस वक्त भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरी माता और चारों भाई और द्रौपदी ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं, कभी भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा इसी व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं, किंतु मैं इनसे यह कह देता हूं कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। तो भीमसेन जी की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की अभिष्ट प्राप्ति करनी है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं कर सकता हूँ, फिर तो उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। तो मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। आप ऐसा उपवास बताएं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। इस व्रत में केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर अन्य किसी प्रकार का जल मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल सभी अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ब्राह्मणों के साथ बैठकर के विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथेष्ट भोजन और दक्षिणा दान देवें। इस प्रकार वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। स्वयं भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास यमदूत नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और पवन के वेग के समान विष्णुदूत आकर के उस परम वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप किए हैं तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है
उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी कर्म करता है वह सब अक्षय होता है। जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमयी या घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से श्री हरि स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ साथ अपनी बीती हुई और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दान के द्वारा संतुष्ट करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्गलोक में जाते हैं। व्रत कैसे करें? मन में संकल्प ले लेवें कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार व्रत करूंगा। जो व्यक्ति अखंड एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशम के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी को पूर्ण रूप से उपवास रखें तथा एकादशी का संपूर्ण दिन भगवान की पूजा अर्चना, स्तुति और सत्कर्मों में व्यतीत करें। संध्या काल में भगवान का कीर्तन करें। हो सके तो रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन सवेरे विशुद्ध ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करके पारणा करना चाहिए और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। इससे आपका एकादशी व्रत अखंड एकादशी व्रत कहलाएगा। मन में संकल्प ले लेवें कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार व्रत करूंगा। उस व्रत के अंतर्गत आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। फिर द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। गंध, धूप, दीप, पुष्प, सुंदर वस्त्र, नैवेद्य आदि का अर्पण करके भगवान का पूजन करें और साथ ही जल से भरा हुआ घड़ा देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम, संसार सागर से तारने वाले देव देव, हे ऋषिकेश, इस जल की घड़ी का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। और जैसा मैंने बताया, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे और फिर स्वयं भोजन करके इस व्रत का पालना करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त करता है।
क्योंकि यह एकादशी पांडवों के द्वारा की गई थी, भीमसेन के द्वारा की गई थी। अतः इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।